आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को क्या गिवन है स्टूडेंट, सेम एज टी जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन की है वैसे ही है। आप लोग को लेफ्ट हैंड साइड में डिटरमिनेंट गिवन है और राइट हैंड साइड के आप लोगों को क्या इसके करना है, इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो आप लोग चेक कीजिए कि आप लोगों को राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, 5x प्लस 4 और आपको क्या है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपको गिवन है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये आपको जो राइट हैंड साइड में है आप लोगों को अपनी डिटरमिनेंट को सोल्व करना है और ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो आप चेक कीजिए कि अगर मुझे फर्स्ट पेयर चाहिए, जैसे आपको 5x प्लस 4 है ना, ये कैसे मिल सकता है आप लोगों को डिटरमिनेंट में। अगर हम क्या करें, रो 1 में रो 2 को और रो 3 को ऐड कर दें तो आप चेक करोगे कि रो 1 में आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 5x प्लस 4 मिल जाएगा। कैसे, रो देखो आप क्या करोगे, 2x है यहाँ पे 2x है, 2x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर आप इस 4x को इसमें ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा 5x प्लस आपको क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे भी 2x है ना, देखो अगर आप कॉलम 1 में अगर कॉलम 2 को और कॉलम 3 को ऐड कर दोगे तब भी आप लोगों को 5x प्लस 4 मिलेगा। कैसे, ये भी 2x है, ये 2x है, 2x कितने हो जाएगा 4x हो जाएंगे, ये आपका x है, ये आपका 5x हो जाएगा और प्लस में क्या रहेगा 4। तो यहां से भी चाहे आप कॉलम के अकॉर्डिंग कर लो चाहे आप रो के अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, तो आप लोगों को एक जो पेयर आपका 5x प्लस 4 वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम रो 1 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि रो 1 में हमने क्या करना है स्टूडेंट, रो 1 में मैंने रो 2 को और रो 3 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो आप इसको इसमें देखो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये आपके पास कितना है 4 हो जाएगा और 4 1 आपके पास कितना हो जाएगा 5x प्लस 4। सेम एज इट इज इसमें भी हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये चेक कीजिए रो 1 पे ही अप्लाई हुआ था हमारा ऑपरेशन, रो 2 पे और रो 3 पे आपको अप्लाई नहीं था, तो आप लोगों की रो 2 और रो 3 आपकी सेम आएगी। ठीक है, तो 2x आ जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा और x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आंसर में हमें क्या चाहिए था, 5x प्लस 4 चाहिए था, तो हम क्या कर सकते हैं, रो 1 में से हम क्या कर सकते हैं 5x प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम रो 1। ठीक है, तो रो 1 में से कॉमन ले लीजिए, 5x प्लस 4 कॉमन आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया, कॉमन लिया है ना तो 1 1 आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो रो है वो आप लोगों की सेम आ जाएगी। ठीक है, तो 2x आ गया, यहाँ पे 2x हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग चेक कीजिए स्टूडेंट, जब भी आप लोगों को इस टाइप की कंडीशन मिलती है कि आपको कहीं पे भी किसी भी रो में, देखो रो में या आपको कॉलम में, ठीक है, आपको 1 1 1 मिलता है ना, तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या कीजिए ज्यादा से ज्यादा इसको 0 बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये 0 कैसे बन सकती है, अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 1 में से 1 गया 0 मिल जाएगी। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी मुझे क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। 0 हम क्यों बनाते हैं स्टूडेंट, 0 बनाने से हमारे क्या होता है कि जो हम डिटरमिनेंट एक्सपैंड करते हैं बहुत ही इजीली हो जाती है। ठीक है, तो हम वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि हमने C1 पे अप्लाई किया, C1 में से मैंने C2 को सब्ट्रैक्ट करना है और C2 पे मैंने अप्लाई किया कि C2 में से मैंने C3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ 5x प्लस 4। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब वहां पे चेक कीजिए, मैंने इसमें से क्या है कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए ये 2x है, 2x में से मैंने x, देखो माइनस करना है ना, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी मेरा माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 4 हो गया मेरे पास। अब देखो 2x है, यहाँ पे 2x है, ये 2x है, इसमें से क्या हो जाएगा 2x को करेंगे, 2x पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे चेक कीजिए, आपको x प्लस 4 है, नेगेटिव आपके पास क्या है 2x है, क्योंकि माइनस किया है ना, तो नेगेटिव x प्लस 4 मिलेगा। ठीक है, आप इसको नेगेटिव x प्लस 4 लिखो या फिर 4 माइनस x लिखो, बात तो एक ही है।
आपको आंसर में 4 माइनस एक्स चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ 4 माइनस एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिए 2x में से मैंने x प्लस 4 को माइनस करना, तो क्या आएगा आपके पास स्टूडेंट, x माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। कॉलम थर्ड है वो आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 5x प्लस 4, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था कि 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब मुझे ये बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ स्टूडेंट, यहाँ से चेक कीजिए, अगर मैं इसको बाहर कॉमन लूं तो मैं इसको इस तरह से बना सकती हूँ, माइनस बाहर रखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 नेगेटिव आपके पास एक्स, ठीक है, क्योंकि आप इसको अंदर अप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो ना। और यहाँ पे सेम इसको भी नेगेटिव 4 माइनस एक्स इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में से और कॉलम 2 में से, क्योंकि आपको ये मिल जाएगा है ना, और यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, तो हम कॉलम 1 में से और कॉलम 2 में से 4 माइनस एक्स को क्या कर लेंगे कॉलम, जब कॉलम 1 में से आएगा तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन जब आप कॉलम 2 में से लगो तो वो आपके पास डबल में आएगा ना, यहाँ पे ऐसे 4 माइनस एक्स आएगा, तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बाकी रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि ये मैंने इसको रिटर्न करके लिखा था नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव 1 फिर 0 फिर यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे नेगेटिव 1 फिर यहाँ पे हमारे पास ये तो एज इट इज आएगा, कॉलम 3 में तो हमारा कोई चेंजेस नहीं था, सिर्फ कॉलम 1 में और कॉलम 2 में चेंज था। अब इसको देखो स्टूडेंट, अब इसको हम कर देंगे सिंपली एक्सपैंड, जो हम डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते हैं ना वैसे इसको हम एक्सपैंड कर देंगे। अब आप चेक कीजिए, देखो 0 0 इसके अकॉर्डिंग आप एक्सपैंड करोगे, डिटरमिनेंट कितनी आएगी नेगेटिव 1 1 0 नेगेटिव 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x प्लस 4, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस एक्स को होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यही आप लोगों को क्या करना था स्टूडेंट, प्रूफ करके दिखाना था, विच इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड, आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, डिटरमिनेंट आप लेके चले थे और आप लोगों ने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आप लोगों का इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, आपको डिटरमिनेंट गिवन है और डिटरमिनेंट के आपको राइट हैंड साइड में आप लोगों को क्या गिवन है, आपको k स्क्वायर और आपको क्या है 3y प्लस आपको क्या चाहिए k चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को इसको सोल्व करना है, जैसे हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट किया है सेम एज इट इज हम क्या करेंगे इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर देंगे। तो हम यहाँ पे वही आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलोगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या बनाना है स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे चाहिए 3y प्लस k चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे हम लोगों ने इसमें किया सेम आप इसमें कर सकते हो। अगर आप रो 1 में रो 2 को और रो 3 को ऐड करोगे तो देखो y y y 3y हो जाएगा प्लस k, तो 3y प्लस k आपको मिल सकता है। सेम ऐसे ही रो 1 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि आप इसमें इसको ऐड करो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, कॉलम 1 में कॉलम 2 को कॉलम 3 को ऐड करोगे तो आपको 3y प्लस k मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम क्वेश्चन मोस्टली राइट रो पे ही करते हैं, तो इसको भी हम रो के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रो 1 में अगर आप चाहो तो कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो इसको, ठीक है, रो 3 के अकॉर्डिंग हो जाए, ठीक है। रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड किया, अब इसमें ऐड कर दो स्टूडेंट, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 3y प्लस k हो जाएगा, 3y प्लस k हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। बाकी रिमेनिंग आपके पास क्या हो जाएगा y प्लस k, यहाँ पे k y आ जाएगा और यहाँ पे y प्लस k हो जाएगा, ठीक है। अब क्या चाहिए, मुझे तो ये बाहर चाहिए ना, मतलब मुझे तो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो कॉलम 1 सॉरी रो 1 में से हम क्या कर सकते हैं 3y प्लस k को क्या लिख सकते हैं कॉमन लिख सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन 3y प्लस k फ्रॉम रो 1, ठीक है। रो 1 में से हमने कॉमन लेनी है, 3y प्लस k आपका कॉमन आ जाएगा, डिटरमिनेंट में यहाँ पे 1 1 1 यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे आपके पास y आ जाएगा, y प्लस k हो जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, y हो जाएगा, y हो जाएगा, वहां पे y प्लस आपके पास क्या हो सकता है a हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट ये वही कंडीशन आ गई है
कि आपको जब भी आप लोगों किसी रो में आपको 1 1 1 दिखे या आपको कॉलम में आपको 1 1 1 दिखे, तो आप क्या कर सकते हो, उसको 0 बनाने की कोशिश कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉलम 1 में से कॉलम 2 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, और कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने कॉलम 1 पे अप्लाई किया, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 पे 2 माइनस 3 कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1। ठीक है, ये तो आपके पास सेम ही आएगी। यहाँ पे हमने कॉमन लिया था 3y प्लस k। इसके बाद देखो स्टूडेंट, आपने इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो y यहाँ पे माइनस करोगे तो माइनस आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास कितना आ जाएगा, नेगेटिव k आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव k आ जाएगा। y में से y करोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, y में से यहाँ पे नेगेटिव y और ये नेगेटिव k हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव k आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद देखो स्टूडेंट, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसे वही रो 1 के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे। तो डिटरमिनेंट के एलिमेंट कितने आएंगे, k। ठीक है, 0 नेगेटिव k आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3y प्लस k। इसको करोगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, k को k से करोगे तो k का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे k से तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 3y प्लस k और इंटू में k का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करके दिखाना था, अच्छा हमें प्रूफ करके दिखाना है k का स्क्वायर और 3y प्लस k। तो हमारा भी आंसर सेम ही आया हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको k स्क्वायर को जो आपने पीछे लिखा इसको आगे लिख दो। यहाँ पे आ जाएगा 3y प्लस k विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, राइट हैंड साइड के इक्वल हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चाहो तो इसको कॉलम के अकॉर्डिंग भी इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो आप रो के अकॉर्डिंग तो सोल्व कर ही रहे हो। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, वही सेम आपको लेफ्ट हैंड साइड में डिटरमिनेंट गिवन है, राइट हैंड साइड के इसका आपको इक्वल प्रूव करके दिखाना है। और इक्वल भी क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, आप लोगों को a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, तो आप लोगों की कोशिश क्या रहेगी कि आपको a प्लस बी प्लस सी बनाना है। ठीक है, तो आप अपने डिटरमिनेंट को चेक कीजिए कि आपका a प्लस बी प्लस सी कैसे बन सकता है। ठीक है, अगर हम सपोज करें कॉलम के अकॉर्डिंग, अगर हम कॉलम को ऐड करते हैं तो आपको 5a मिलेगा, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, a b और c चाहिए, वो भी प्लस में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर रो 1 में रो 2 को ऐड करें और रो 2 में रो 3 को ऐड करें तो हमें a प्लस b मिलने के चांसेस हैं। कैसे, हम यहाँ पे वर्क करते हैं रो 1 पर। ठीक है, तो रो 1 में मैंने रो 2 को और रो 3 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कैसे, अब ये चेक कीजिए, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, इन सबको ऐड करने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव ये है। ठीक है, मैंने रो इसके, अगर हम इस पे बात करें, सिर्फ इस पे बात करें तो हमने इसको ऐड किया तो 2b आएगा, 2c आएगा। ठीक है, a तो पॉजिटिव है, यहाँ पे इसको प्लस माइनस माइनस होगा तो पॉजिटिव भी आएगा, प्लस माइनस आपके पास माइनस होगा तो आपके पास क्या है, c आएगा। तो ठीक है, तो ये चीज कहना चाह रही थी मैं। तो आपको a प्लस बी आपको प्लस c क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, अगर हम रो 1 में अगर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, सेम एज इट इज आप यहाँ पे भी करोगे। देखो इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, हाँ ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव है तो a पॉजिटिव मिलेगा। फिर आपके पास ये पॉजिटिव का ही है ऑलरेडी, b तो यहाँ पे 2c पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव c मिलेगा। ठीक है, सेम एज इट इज आपको ये 2a पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो आपको a मिलेगा पॉजिटिव का। ये आपके पास पॉजिटिव 2b है, ये आपका नेगेटिव b है तो आपको b मिलेगा। और आपके पास c तो ऑलरेडी आपके पास क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है, पॉजिटिव c था तो आपको ये मिल गया। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा, b माइनस सी माइनस a हो जाएगा, 2b हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2c हो जाएगा, 2c हो जाएगा, c माइनस a माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, अब हमें a माइनस b रो 1 में दिख रही है तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम, कहाँ से, रो 1 में से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी प्लस सी को हमने रो 1 में से कॉमन ले लिया तो 1 1 1 मिल गया हमारे पास। यहाँ पे 2b आ गया, यहाँ पे b माइनस सी माइनस a हो गया, यहाँ पे 2b हो गया,
यहाँ 2c हो गया, 2c हो गया, और यहाँ पे c माइनस a माइनस आपके पास क्या बन गया, b बन गया। ठीक है, तो वही चीज आप लोगों को मैंने आपको जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करे थे वही चीज कि आपको 1 1 1 दिख रहा है तो आप इसको 0 बनाने की कोशिश कीजिए। हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को और कॉलम 2 में से कॉलम 3 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो C1 पे हमने अप्लाई किया C1 में से C2, और C2 में मैंने क्या किया, C3 को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब उसके बाद हमारे पास यहाँ मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, ये तो ऑलरेडी कॉमन था। अब यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1, ये 2b, ये c माइनस a माइनस b। ठीक है, ये तो हमारे पास सेम ही रहेंगे। अब देखो इसमें से इसको माइनस के, इसमें से इसको माइनस के, वो मैंने पहले ही 0 लिख दिया। अब हमारे पास क्या होगा, इसमें से 2, ये इसमें से हमने इसको माइनस करना है। ठीक है, तो 2b देखो ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे माइनस करो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या आपके पास आएगा, आपको a प्लस बी ही मिलेगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या यहाँ पे कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव ही मिलेंगे सारे, बिकॉज क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव के थे ना, इसीलिए हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ चेक कीजिए, अब इसमें से पहले इसको कर लो, 2c में से 2c को आपके क्या रहेगा, 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉलम 2 पे अप्लाई करना है, इसमें से मैंने 1 में से 1 को पहले ही 0 कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखो ये b, ये नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, एक टाइप से आपको नेगेटिव b मिलेगा, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव a, नेगेटिव b, नेगेटिव c मिल गए। अगर मैं नेगेटिव को ही कॉमन ले लूं तो मेरे अंदर ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो सकते हैं ना। तो मैंने वो ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि मुझे a प्लस बी बाहर कॉमन चाहिए था, इसलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, कोशिश मेरी ये हो रही है कि मैं इसको a प्लस बी प्लस सी बनाऊं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपके सारे के सारे नेगेटिव है। सेम एज इट इज कंडीशन हो जाएगी, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव का साइन है ना रो 3 पे। तो यहाँ पे इसमें से आप इसको माइनस करोगे, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर आप इसको माइनस करोगे, 2c में से c को माइनस करोगे तो आपको पॉजिटिव c मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना इसको a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कॉलम 1 में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस 0 के साथ इन 2 में कुछ भी करो 0 ही आएगा, यहाँ पे भी 0 के साथ हम अगर a प्लस बी प्लस सी करते हैं ना, यहाँ पे देखो तो ये हम कॉमन ले लें, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आएगा ना। तो इसलिए हमारे पास क्या है, कॉलम 1 में से हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं। सेम एज इट इज आप क्या करोगे, कॉलम 2 में से a प्लस बी प्लस सी को क्या कर सकते हो स्टूडेंट, कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये तो ऑलरेडी बाहर कॉमन था, जब इसमें से लिया तो मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, जब एक और कॉमन लूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0 0, या आपके पास क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 0 नेगेटिव 1 1, 2b c माइनस a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक्सपैंड करेंगे, पता है ना सभी को, अगर मैंने यहाँ से इसको कॉमन लिया है तो इसके मल्टीप्लाई में रखेंगे, और मल्टीप्लाई में जब आपके सेम हो तो आपके पास पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पता होगा ना, ये चीज होती है, a को a से करते हैं तो a का स्क्वायर हो जाता है, तो वही है ये रीजन। ठीक है, इसलिए क्यूब आ जाएगा, यहाँ से भी a, यहाँ से भी। अब उसके देखो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, जो डिटरमिनेंट का एलिमेंट है वो क्या है, 1 नेगेटिव 1 1 और 1। ठीक है, 1 को 1 से करोगे तो आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट, 1 ही आएगा। और ठीक है, ये आपका 0 है, यहाँ पे 1 नेगेटिव 1 0 और 1। ठीक है, अब इसको इससे करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 0 आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या रहेगा स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि आप 1 में 0 का ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब भी आएगा, और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आप लोगों को यही प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड का इक्वल आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का इसका सेकंड पार्ट है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। इसको ट्राई कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, अब इसमें चेक कीजिए क्या है आप लोगों के पास, इसमें आपको बनाना है x प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब, और 2 आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं ये चीज देखते हैं। ठीक है, अब देखो हमें 2 चाहिए, है ना,
तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें हम रो 1 में अप्लाई करते हैं तो आपके पास 3z मिल जाएगी, लेकिन आपको 3 नहीं चाहिए, है ना, 2 चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, 2x 2y, यहाँ पे 2z होगा तभी ये आपके पास है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं, रो नहीं कॉलम में अप्लाई करते हैं। कॉलम 1 में कॉलम 2 को कॉलम 3 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, 2x मिल जाएगा, 2y मिल जाएगा और 2z होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x 2y और 2z, ठीक है, कॉलम 1 में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिए, y है आपके पास, ये 2y हो जाएगा, z है, 2z हो जाएगा और 2x आपके ऑलरेडी है, तो 2x यहाँ पे y आना था, 2y, ठीक है, और 2z हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी सेम एज इट इज, x आपके 2x हो जाएगा, z 2z हो जाएगा, 2y हो जाएगा, तो आपका 2x 2y 2z हो जाएगा, ठीक है। आपके पास x y प्लस z प्लस 2x, फिर x यहाँ पे y z प्लस x प्लस 2y, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉल और इसमें से 2 भी कॉमन ले सकते हैं सब में से, है ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि टेकिंग कॉमन 2, मैं बाहर सब में से 2 कॉमन ले सकती हूँ, x प्लस वाई प्लस z फ्रॉम C1 कॉलम 1 में से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 1, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका x, यहाँ पे आ जाएगा आपका y प्लस जेड प्लस 2x, यहाँ पे आपका x हो जाएगा, यहाँ पे आपका y आ जाएगा, y आ जाएगा, z प्लस x प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 1 1 1 यहाँ पे आपको कॉलम में दिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 0 बनाने की कोशिश करोगे। तो क्या करोगे, रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 में से क्या करोगे, 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो करते हैं, क्या मिलता है हम चेक करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कहा कि रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है, 1x चल रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, z प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक है। ये आपके पास है सारा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, रो 1 में से मैंने क्या किया है, रो 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो स्टूडेंट, आप लोगों के पास क्या मिल जाएगा, इसमें से हमने इसको माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। एक किस्म से आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, माइनस आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड का। क्यों, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, हमें x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए था ना, पॉजिटिव चाहिए था, तो मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया। आप इसको सोल्व करोगे तो नेगेटिव x नेगेटिव y नेगेटिव z आपको वही मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हमने यहाँ पे क्या किया है, y में से y करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद चेक कीजिए यहाँ पे, अब चेक करो, यहाँ से मैंने इसको माइनस करना है, ठीक है। तो नेगेटिव x आएगा, ये तो पॉजिटिव रहेंगे, ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। 2x आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव x को करोगे तो आपके पास पॉजिटिव x आएगा, तो आपके पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर यहाँ से आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये भी आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव का मिलेगा, ये नेगेटिव का मिलेगा, ये नेगेटिव का मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव y मिलेगा ना आप लोगों को, तो हमारे पास क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव x प्लस वाई प्लस जेड, इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉमन ले सकते हैं, नहीं हम यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि कॉमन फिर यहाँ x आ रहा है आपके पास, और यहाँ से ये z x प्लस 2y आपका कुछ इस टाइप से बना है, तो कॉमन नहीं ले सकते। क्या कर सकते हैं, इसमें हम काम करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं इसको, जो भी आएगा आप देखते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट कितनी रहेगी आपके पास, नेगेटिव x प्लस वाई प्लस जेड 0, ठीक है। आपके पास यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ नेगेटिव x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ठीक। अब हम यहाँ से क्या चाहिए, हमें क्यूब चाहिए, है ना।
तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं x, सॉरी यहाँ पे ये नेगेटिव कॉमन था, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ये जो आप लोगों के 2/2 ऑर्डर के आपके पास क्या है डिटरमिनेंट है, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। आप देखो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले सकते हैं। सेम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कॉलम 2 में से x प्लस वाई प्लस जेड को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये तो ऑलरेडी था। जब हमने इसमें से कॉमन लिया तो एक बार वो दोबारा से ऐसे आएगा, ठीक है। फिर हमने कॉलम 2 में से हमने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड को क्या किया, कॉमन लिया। तो डिटरमिनेंट के डिटरमिनेंट में क्या रह गया, यहाँ पे -1 रह गया, यहाँ 0 रह गया, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे -1 रह गया, ठीक है। अब ये चीज चेक करो, ठीक है। तो इसकी 1 पावर 1 पावर 1 पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना। x प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो स्टूडेंट। -1 को -1 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आएगा और नेगेटिव का 0 हो जाएगा, ठीक है। -1 में से -0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो आपके पास हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप लोगों ने सेम आपका आंसर आ चुका है 2x प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब। आप लोगों ने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले, राइट हैंड साइड का आपने क्या कर दिया, इसको इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यही आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट थे, 11 के 2 पार्ट थे जो हम लोगों ने किए हैं।